1-1 होमोमॉर्फिज्म, 1-1 होमोमॉर्फिज्म। अब ये 1-1 होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, आप फंक्शन पढ़े होंगे कि 1-1 फंक्शन क्या होते हैं। तो 1-1 फंक्शन ही क्या होता है होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म एक फंक्शन होता है। तो अगर वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म वो 1-1 हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, 1-1 होमोमॉर्फिज्म। यहां से डिफाइन कर सकते हैं, इफ यह फ्रॉम G1 से G2 इज होमोमॉर्फिज्म, then F is called 1-1 if all A comma B belong to G1, F of A equal to F of B imply A equal to B। ए बी का वो हर एलिमेंट जिनका इमेज इक्वल होता है तो वो हमेशा एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाए, तो इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1-1 होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। पहले तो ये होमोमॉर्फिज्म हो और इसके बाद अगर ये 1-1 भी हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, 1-1 होमोमॉर्फिज्म। अब आप यहां से देखिए कि एफ ऑफ ए अगर हम एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए भी हमेशा आपस में इक्वल होंगे, एफ हमारा 1-1 हो गया। नाउ एफ ऑफ ए इक्वल टू E2, अगर ये E2 की इक्वल है, यहां से क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ E1, क्योंकि E2 हमारा E1 का इमेज होता है और यहां से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू E1, क्योंकि यह हमारा क्या है, 1-1 है। यानी जीवन के वो एलिमेंट जिसका इमेज E2 है, ये दिखा रहा है कि वो एलिमेंट केवल और केवल आइडेंटिटी हो सकता है जीवन का। तो यहां से कह सकते हैं क्या कि कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू हमेशा क्या हो जाएगा, E1 ही हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्यों कर्नल ऑफ एफ में वैसे एलिमेंट हैं जिनका इमेज E2 है। अब हम देख रहे हैं कि अगर एफ हमारा 1-1 है तो ये एफ ऑफ ए अगर E2 की इक्वल हो रहा है तो एफ ऑफ ए हमारे एफ ऑफ E1 की इक्वल होगा और ये हमेशा ए इक्वल हो जाएगा E1 के, यानी जो कर्नल एफ है हमेशा वो सिंगलटन सेट के इक्वल हो जाएगा। तो अगर एफ हमारा 1-1 है, दैट इज 1-1 होमोमॉर्फिज्म है, तो उस समय कर्नल ऑफ एफ हमेशा आइडेंटिटी इक्वल होगा। और अगर कर्नल ऑफ एफ हमेशा आइडेंटिटी इक्वल होगा तो फंक्शन हमारा 1-1 भी होगा। यहां से आप रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट हमारा ये है, लेट एफ फ्रॉम G1 से G2 बी एन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अगर ये हमारा G1 से G2 में कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, देन एफ इज 1-1 if and only if kernel of F is identity E1। F हमारा G1 से G2 में कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो F हमारा 1-1 तभी और तभी होगा जब कर्नल F आइडेंटिटी इक्वल हो जाए। दैट इज अगर कर्नल F आइडेंटिटी इक्वल है तो F हमारा 1-1 होगा, और अगर F हमारा 1-1 है तो कर्नल F हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। इजी रिजल्ट है, आप यहां से देख सकते हैं। यह हमारा 1-1 होमोमॉर्फिज्म हो गया। अगर सोचिए कि फंक्शन हमारा ऑनटू हो जाए तो क्या आप यहां से एक रिजल्ट और भी देख सकते हैं हम, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहां से देखिए, अगर एफ हमारा G1 से G2 में 1-1 है, G1 से G2 में हमारा 1-1 है, तो यहां से क्या है कि G1 के हर एलिमेंट का, यहां से देखिए ये हमारा G2 है, G1 के हर एलिमेंट का इमेज क्या है, डिस्टिंक्ट है। हर डिस्टिंक्ट इमेज क्या, इमेज हर डिस्टिंक्ट होगा तभी हमारे एफ का क्या होगा, 1-1 होगा। डेट इज अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, इंप्लाई करेगा कि ए इक्वल होगा बी के, और अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ ए हमेशा एफ ऑफ बी के कभी इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारा फंक्शन हमारा क्या है, 1-1 है। ये हमारा प्रॉपर्टी 1-1। अब ये 1-1 का प्रॉपर्टी है, तो अगर G1 के डिस्टिंक्ट इमेज है तो उनका इमेज हमेशा डिस्टिंक्ट होगा यहां से, और यहां से इसका इमेज डिस्टिंक्ट होगा। एफ हमारा फंक्शन है तो फंक्शन हमेशा G1 के हर एलिमेंट को G2 पे ले जाएगा। G2 के कुछ एलिमेंट खाली हो सकते हैं, बट G1 के हर एलिमेंट को G2 में जाना है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है कोई ना कोई इमेज होगा G2 का। फंक्शन तभी हमारा डिफाइंड हो गया। तो यहां से देखिए कि G1 के हर एलिमेंट को G2 पे ऑपरेट होना है, और कह रहा है कि फंक्शन 1-1 तभी होगा जब इसका डिस्टिंक्ट इमेज इसमें डिस्टिंक्ट हो जाएगा,
यानी अगर जीवन में 2 एलिमेंट हैं तो G2 में कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर G2 में 1 एलिमेंट हो गया तो यहां से G1 का दोनों एलिमेंट का इमेज एक ही जगह चला जाएगा। अगर G2 के एलिमेंट 1 हो गए तो यहां से क्या हो गया कि E और A ये है और इसमें हमारा E2 है केवल। तो ये फंक्शन यहां से क्या होगा, इसका इमेज यही होगा, इसका इमेज यही होगा, और ये हमेशा 1-1, ये कभी 1-1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी और ये आपस में इक्वल नहीं है, बट इसका इमेज क्या हो जा रहा है, E की इक्वल हो जा रहा है। यानी अगर G1 में 2 एलिमेंट हैं तो G2 में भी कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए। इससे ज्यादा तो हो सकता है बट इससे कम नहीं होगा। यहां से रिजल्ट है हमारा कि इफ फ्रॉम G1 से G2 इज 1-1 तभी होगा इफ ऑर्डर ऑफ G1 लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2। ऑर्डर ऑफ G1 हमेशा ऑर्डर ऑफ G2 से कम होगा, तब इसमें से 1-1 हो सकता है। इफ फ्रॉम G1 टू G2 इज 1-1 देन ऑर्डर ऑफ G1 लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2। दैट इज पॉसिबिलिटी कब होगी, जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है, आप देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि लेट G1 and G2 be group such that order of G1 less than order of G1 equal to m and order of G2 equal to m। ये है हमारा पहला, कह रहा है कि if n greater than or equal to m then, अब पहला ऑप्शन है हमारा G1 f फ्रॉम G1 से G2 या फ्रॉम G1 से G2 1-1 होगा, या फ्रॉम G1 से G2 में भी 1-1। ऑप्शन सेकंड है हमारा मे बी n2, ऑप्शन थर्ड है हमारा मे बी 1-1 एंड n2। यह हमारा पॉसिबिलिटी आ जाए। तो आप यहां से देखिए कि ये 1-1 तभी और तभी होगा जब इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से कम होगा। अगर ये फाइनाइट हो तब, फाइनाइट की बात है एक्चुअली, इनफाइनाइट में तो ये सब इक्वल हो जाएंगे, बट ये इनफाइनाइट में तो आप ऑर्डर फाइनाइट की बात ही नहीं कर सकते, तो वहां इक्वल या अनकाउंटेबल सेट की देखेंगे। यहां आप देखिए कि अगर ये 1-1 तभी और तभी हो सकता है जब इसका ऑर्डर हमेशा इसका ऑर्डर से कम रहे। अब देखिए कि इसका ऑर्डर इससे ज्यादा है, यहां से 1-1 तो पॉसिबल नहीं है, 1-1 पॉसिबल नहीं है, n2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये 1-1 पॉसिबल नहीं। तो ये हमारा 1-1 होमोमॉर्फिज्म रहा। सिंगल